नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आपने सर्वे करा लिया था, सेल्फ सर्वे करा लिया था, या हो सकता है आप आवास प्लस ऐप के माध्यम से आप खुद से अपना सर्वे कर लिए थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि बताया जा रहा है, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी इलेक्शन के कारण क्या हो रहा था, ये सब काम बाधित था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ है, अब आपको इस काम में क्या होगा, ज्यादा तेजी आएगी और इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा कि आखिर किनको किनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, जिसको लोग बोलते हैं इंदिरा आवास, गांव घर में ज्यादा तो बोलते हैं, लेकिन ये पीएम आवास योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको टॉयलेट भी मिलता है, जिसमें आपको 12,000 रुपया का राशि मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं विस्तार से कि आखिर पीएम आवास योजना का लाभ किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, कैसे होगा इसका सिलेक्शन, किन किन लोगों को मिल सकता है, कौन है इसके पात्रता, सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आप किसी भी राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, सभी राज्यों के लिए एक ही रहता है रूल नियम, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हर राज्य में दिया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे बिहार का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ था, उसका जो है सो अब वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सत्यापन होने जा रहा है, जिससे आपका फाइनल सूची तैयार किया जाएगा। और जिन लोगों को ये पक्का मकान नहीं है, जिनको घर की आवश्यकता है, उन लोगों को जो है सो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको पक्के का मकान के लिए आपको जो है सो पैसा दिया जाता है, ताकि आप अपना घर बना सके। तो आइए जानते हैं सारा प्रोसेस आखिर क्या है ये। आप देखेंगे तो हम आपको एक चीज स्टार्टिंग में बता दें कि सभी लोगों को पता है कि अभी बिहार में पंचायती चुनाव भी होने वाला है अगले साल, यानी कि मार्च अप्रैल तक क्या होगा, इसका चुनाव भी आने वाला है। तो अब जो है सो खास करके आपको पीएम आवास योजना पे फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा, ताकि जो है सो जनता को लगे कि हाँ, अब हमको आवास मिलने वाला है, हमारे जनप्रतिनिधि हमको आवास देंगे, तो इस बार भी हमको मतदान जो है सो उन्हीं के पक्ष में करना है। तो उसमें क्या होगा, आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जब जनप्रतिनिधि आपके गांव में आए थे वोट मांगने के लिए, वो जीतने के बाद बहुत कम ही आएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन अब आप लोग देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, अब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आपके गांव आएंगे, आपके घर पर आएंगे, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, और मीठी मीठी बात करके आपसे क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद अगर आप उससे किसी प्रकार का बात करने जाते हैं, आप उससे मिलने का प्रयास करते हैं, तो आपको जो है सो टाइम नहीं दिया जाता है, आपको जो है सो बोला जाता है कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप बाद में आइए या बाद में कॉल कीजिए, हम आपसे बात करते हैं। तो ये सब चीज होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर पीएम आवास योजना का आपको लाभ कैसे मिलेगा। आपने सर्वे करा लिया है, लेकिन अब अंचल स्तर से कुछ लोग आपके गांव जाएंगे, आपके घर पर जाएंगे और आपका सत्यापन करेंगे, जिसका कुछ टर्म और कंडीशन रखा गया है। आखिर किसको किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये पीएम आवास योजना के लिए आखिर कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के लिए जो सर्वे हुआ था, उसमें टोटल 1,04,00,000 लोगों ने क्या किया था, आवेदन दिया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद से अपने से क्या किए थे, आवेदन किए थे आवास प्लस ऐप के माध्यम से। उस समय आवास प्लस एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से आप खुद से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। और जिनको नहीं मालूम था, जिनके पास मोबाइल नहीं था, उनके लिए जो है सो घर घर जो है सो अंचल स्तर से एक टीम बनाया गया था, जिसके माध्यम से आपका सर्वे कराया गया था। तो देखे होंगे आप, सर्वे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिले में, बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे कि कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 1,000, इस तरह से क्या किया, पैसे का डिमांड करके पब्लिक से पैसा ले लिया। लेकिन अब जो है, हम आपको ओरिजिनल बात बता रहे हैं, मेन तो खेला अब होने वाला है, क्योंकि अब आपका क्या होगा, सत्यापन होगा। इसी के आधार पर क्या होगा, आपका फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अब जो लोग सर्वे करने के लिए आएंगे या जो वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे आपका, वो लोग भी हो सकता है आपसे पैसा का डिमांड कर सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है,
और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से कोई बात करता है आपसे तो आपको इसका साक्ष्य और प्रूफ रखना होगा, तब जाके ही आप इसके बारे में कुछ कंप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम मुद्दा का बात करते हैं कि आखिर पीएम आवास योजना का लाभ किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। समझिए, देखिए बताया जा रहा है कि खास करके जिनका सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जिनके घर पे 4 चक्का गाड़ी है या 3 चक्का गाड़ी है या पहले से पक्का मकान है या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है या आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है, ऐसा टर्म और कंडीशन रखा गया है। इसमें देखिए यहाँ पे भी हम आपको पेपर कटिंग भी लगा देते हैं, देख सकते हैं इसमें भी लिखा है जिस परिवार में कोई सरकारी कर्मी वहाँ किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने जिलों को भेज दिया पत्र, स्पष्ट किया है कि वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद 15,000 से ज्यादा जिनका सैलरी है वो भी नहीं ले सकते हैं। 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी या 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन है वो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अब आइए आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसको भी समझिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अभी जो है सर्वे हो गया, अब आपको अंचल स्तर से एक टीम बनाया जाएगा और टीम जाकर के आपके घर घर चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि पहले से आपको पक्का मकान है या नहीं है, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है, आपके घर में कोई इनकम फाइल टैक्स तो नहीं भरता है, तो ये सब चीज देखा जाएगा। इसके बाद फिर से वहां से एक लिस्ट तैयार होगा, इसके बाद वो चला जाता है पंचायत में, पंचायत में वहां से वो लिस्ट को भेज दिया जाता है आपको फिर से अंचल कार्यालय में, अंचल कार्यालय में वहां से जो है सो देखा जाता है और उसको चेकिंग किया जाता है। वहां जो चेकिंग होगा वो किसके माध्यम से होगा वो भी थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। देखिए बताया गया है कि यहाँ पर देखिए तो दे देंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए वीडियो की अध्यक्षता में प्रखंड स्तर पर समिति होगी, वह जिला स्तर पर प्रखंडवार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति की गठन की जाएगी। यह समिति प्रखंडवार डाटा का सत्यापन करेगी। मालूम हो कि सत्यापन का कार्य पूरा कर लेने के बाद अंतिम सूची बनेगी। इसके आधार पर इसके बाद सूची पर ग्राम सभा की बैठक अनुमोदन लिया जाएगा। इसके बाद जो है सो फाइनल सूची तैयार किया जाएगा। तो अब समझिए, जब अंचल कार्यालय से ये सूची तैयार हो जाएगा तो ये इसमें एक आंकड़ा जारी किया जाता है कि मान लीजिए कोई पंचायत है जिसमें अगर 500 आवास ही देना है, अभी आपको जो है सो आमंत्रण किया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा पंचायत है जहाँ पे 1000 लोगों को आवास देना जरूरी था, लेकिन उसमें से क्या हुआ, अंचल स्तर से जब पूरा वेरिफिकेशन हुआ तो बताया गया कि अभी आपके पंचायत में सिर्फ 500 लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो अब क्या होगा, वो 500 का लिस्ट आ जाएगा आपके पंचायत में और आपके पंचायत में जो जनप्रतिनिधि होगा वो क्या करेगा, एक आम सभा का आयोजन करेगा और उस आम सभा में जितने भी वार्ड होते हैं, जितने भी वार्ड मेंबर और ग्राम के लोग, ग्रामीण लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है। सारे लोग बैठने के बाद वहां पर एक विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर पीएम आवास योजना के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको जरूरी है, जिसको मिलना चाहिए, हर हाल में ही मिलना चाहिए, वैसे व्यक्ति को सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सबसे पहले पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उसको मिलता है जिसके घर में 4 चक्का गाड़ी है, सरकारी नौकरी है, 5 बीघा जमीन है और पहले से पक्का मकान है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि को जिस हिसाब से जानता है उस हिसाब से आपको पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया जाता है। हम पीएम आवास योजना का ही नहीं बात करते हैं, जितने भी योजना आते हैं लगभग सभी योजना में जो उनके कांटेक्ट में रहता है, जो उनका नजदीकी आदमी रहता है, सबसे पहले उन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाता है। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छी बात अगर हम बात करें तो ये पीएम आवास योजना सबसे पहले उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जिसको पक्का मकान नहीं है, जो डेली का मजदूरी करता है तो खाता है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके मान लीजिए अगर किसी भी पंचायत में आता है तो उसको देखना है वार्ड बाय वार्ड कि आखिर इस वार्ड में कितने लोग हैं जिसको पीएम आवास योजना का लाभ देना जरूरी है। और दूसरी चीज, पहले तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आखिर पीएम आवास योजना का वितरण कैसे करना है। अगर लगता है कि हमारे गांव में जितना आया है लिस्ट उतना है
तो पहले आपको देख लेना चाहिए कि प्रत्येक घर में एक एक पीएम आवास योजना का लाभ देना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास है तो एक घर में आप 2 को दीजिए, 3 को दीजिए, 4 को दीजिए, लेकिन पहले आपको एक परिवार को देना चाहिए। और सबसे पहले अगर हमारा माना जाए तो हमारा जो अपना ओपिनियन है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो लाचार है, बेसहारा है, जिसको देखने वाला, जिसको खिलाने वाला कोई नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति को पहले पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया होगा, आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।